नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित भाग 2 की। इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रश्न आंसरों के रूप में। इससे पहले हमने भाग 1 में चर्चा की थी हिमालय और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाने वाली पहाड़ियों का आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, अरावली पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में दे रखा है, अरावली, कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां और शिलोंग की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, जो कि हिंद महासागर को छूती है। इसके अतिरिक्त बात करें पूर्वी और पश्चिमी छोर की, तो देखिए पूर्वी सीमा पूर्वी घाट, जो कि पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिम में स्थित एक भाग है, और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट अवस्थित है। ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हो। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र है ये इन पहाड़ियों अर्थात अरावली, कैमूर, राजमहल और ये यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट भारत में शिलोंग की पहाड़ियां, इन सब से मिलके प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग बनता है। दक्षिणी भाग में हमने बात की थी कन्याकुमारी की, और ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो ये सब मिलके प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा बनाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है शिलोंग की पहाड़ी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी भारत में है, तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाता है या नहीं बनाता। तो शिलोंग की पहाड़ियां हैं वो भी प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। ये था आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, दक्षिण का पठार विश्व का प्राचीनतम पठारों में से एक है, इसका निर्माण किस काल में हुआ। तो कुछ कालखंड दे रखे हैं आपको विकल्पों में, इनमें आपको देख के बताना है। ऑप्शन से कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, आर्कियन काल या फिर कार्बोनिफेरस काल। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आर्कियन काल में, प्राचीन काल में, जिसको आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है, उस काल में विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक रहे भारत का दक्षिण का पठार है, उसका निर्माण हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, वो है राजस्थान की अरावली। अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन है, यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखिए इस प्रश्न के विकल्पों में चलते हैं। विकल्प 1 है, यह पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमालाओं में से एक है, जिसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीनतम पर्वतमाला है तो इसका अपरदन होकर अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी विद्यमान है वर्तमान में। विकल्प 2 है, पर्वतमाला पालनपुर, जो कि गुजरात में स्थित है, पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत है। और तीसरा विकल्प है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। तो देखिए तीनों विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो निश्चित रूप से आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। इस प्रश्न के तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात 1, 2 व तीनों सही है। अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से माना जाता है। प्राचीनतम होने के कारण इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी अब जाना जाता है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये विस्तृत है, और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर माना गया है। एक मैप के माध्यम से देख सकते हो, राजस्थान के इस क्षेत्र से अवस्थित है, ये अवस्थिति इसकी है, गुजरती है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बावजूद यहाँ जो दिल्ली का क्षेत्र है इसमें, और इधर जो गुजरात का क्षेत्र है पालनपुर, इसमें भी अरावली पर्वतमाला की जो विस्तृत है वो फैली हुई है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारत के जो दक्कन के पठार का जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें चूज करना है अपना सही उत्तर। कथन 1 है, पश्चिमी घाट हिमालय पर्वत के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कथन 2 है, पश्चिमी घाट की जो औसत लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। और विकल्प जो तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन, वो है पश्चिमी घाट का फैलाव ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ी तक है। और कथन 4 है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों कथनों को, वीडियो को पॉज कीजिए, चारों कथनों को ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसके बाद अपना सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प चौथा,
अर्थात डी 1, 2 और 3, 4 चारों कथन है इसके सही हैं। अरावली दूसरी सबसे लंबी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? हिमालय, उसके बाद में अरावली जिसकी औसत लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट का जो फैलाव है उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी नदी, नीलगिरी की पहाड़ी तक विस्तृत है और सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, कई बार आपको किताबों में नोट्सों में सह्याद्री नाम मिलेगा तो सह्याद्री को आप पश्चिमी घाट से समझ सकते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में हम चलते हैं। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई आपको बताया 1500 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सह्याद्री की। तो पश्चिमी घाट को बताया कि जैसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री से संबंधित यहाँ पे दो फैक्ट है कि सह्याद्री को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, पर्वत शिखर है, उसका नाम है कलसुबाई जिसकी ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। और दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कुद्रेमुख जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करके देखा, उत्तरी और दक्षिणी, और उन दोनों के जो पर्व सर्व जो शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, उसकी नाम और उसकी ऊंचाई हमने यहाँ पे देखी। तो देखा हमने पश्चिमी घाट के बारे में। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृतिक घाट है, इस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, कलसुबाई, कुद्रेमुख, अनाईमुदी और दोदा बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोदा बेटा है वो नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नीलगिरी पहाड़ी है वो सर्वोच्च शिखर है उसका दोदा बेटा। अब नीलगिरी पहाड़ी का जिक्र हम करें तो देखिए ये एक प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है वो है, उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। आपको नीलगिरी पहाड़ी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां पे जो पहाड़ी है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये जो क्षेत्र है ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो आपको पता होना चाहिए ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ये दोनों जिस स्थान पे मिलते हैं अर्थात जिस पहाड़ी पे मिलते हैं वो पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे वो मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत की इस वीडियो के पहले प्रश्न में ही हमने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा देखी थी, वो क्षेत्र देखा था। तो उस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो पर्वत शिखर है उसका नाम आपको बताना है। इस प्रश्न के विकल्पों में है सह्याद्री। सह्याद्री किसे बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। दूसरा है कुद्रेमुख, तीसरा है अनाईमुदी, चौथा है कलसुबाई। तो आपको पता होना चाहिए प्रश्न में ऑप्शन 3 है वो है अनाईमुदी, और अनाईमुदी जो दक्षिणी भारत का है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। व्याख्या में है दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। और अनाईमुदी है वो कौन सी पर्वतमाला में है? तो अन्नामलाई एक पर्वतमाला का नाम है, उस पर्वतमाला में अनाईमुदी नाम का दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अन्नामलाई पर्वत नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये देखा हमने अनाईमुदी जो कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बात करें दक्षिणी भारत का जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है तो वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा की अवस्थिति हमने देखी थी। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां आप देख सकते हो, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। हमने देखा पिछले व्याख्या में देखा था कि नीलगिरी की पहाड़ियां में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक जगह मिलते हैं, और नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है दोदा बेटा, और दक्षिणी भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुदी। तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पे अनाईमुदी और दोदा बेटा को। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 7। दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में आप सेट कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस है वो मैप के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार गूगल मैप कीजिए, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार इन पहाड़ियों को अरेंज करना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अर्थात नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, नागरकोइल।
ये है जो दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम। ये आप मैप के माध्यम से देख के प्रैक्टिस कीजिए। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हो कि ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। इस नीलगिरी की हम बार बार बात कर रहे थे कि इस नीलगिरी की पहाड़ी पे ये मतलब कि दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे आके मिलते हैं। तो ये है क्रम नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और नागरकोइल। ये है पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिणी क्रम। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पर्वत से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पिछली बार हमने पूछा था पश्चिमी घाट से संबंधित सत्य कथन का, यहाँ पे कौन सा कथन है वो असत्य है, उसका यहाँ पे आपको चयन करना है। यहाँ पे कथन एक दे रखा है, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। कथन 2 है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। और कथन 3 है, गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं वो पूर्वी घाट को काटकर चोटियों का विकास किया है। उन दो नदियों ने, यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा ने। तो इन तीनों कथनों में से आपको सही जो कथन है, सही अर्थात जो असत्य कथन है, असत्य कथन ही आपका सही आंसर होगा, उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शंस को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को पॉज कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2, अर्थात पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में ऊंचा नहीं है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दे रखा है, और इस कथन में दे रखा है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिमी घाट ही अधिक ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में। इस प्रश्न की व्याख्या और मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का क्या हुआ, नदियों ने अपरदन किया और कुछ जो भौगोलिक कारण है उनकी वजह से इनकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट से कम है पूर्वी घाट की। आपको दे रखा था यहाँ पे कि उड़ीसा से लेके, ये देखिए उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक यहाँ पे पूर्वी घाट का विस्तार है। और प्रश्न में एक बार फिर से चलिए, और इसके अलावा दे रखा था यहाँ पे कि गोदावरी और जो कृष्णा नदियां हैं उन्होंने पूर्वी घाट का जो क्या किया है, काट अपरदन किया है, अपरदन करके वहां पे चोटियों का विकास किया है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो हमने देखा प्रश्न संख्या 8 के बारे में। ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो से संबंधित और इस टॉपिक से संबंधित वो आपको विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। आपको आने वाले समस्त वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको समस्त वीडियो की अपडेट है, चाहे वो टेस्ट सीरीज से संबंधित हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित हो, करंट अफेयर या फिर सामान्य अध्ययन के जो वीडियोज है उनसे संबंधित सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।